ओम शांति। आज है 14 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न ज़रूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। प्रश्न, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और न तो दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख सेलिब्रेट करने। मनुष्य समझते नहीं कि यह दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है। यह जानते नहीं, शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। अब बाप है रहमदिल। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता ही नहीं है। बाबा कहते ये भी ड्रामा की भावी है। सुख किसको कहते हैं और दुख किसको कहते हैं ये जानते नहीं हैं। ईश्वर के लिए क्या देते हैं वही सुख दुख देते हैं, गोया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिसको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ। तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है, वहाँ कोई पतित आत्मा रहती नहीं है। उस ठिकाने को जानते नहीं, कह देते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं है। बौद्ध पर निर्वाण गया तो ज़रूर वहाँ का रहने वाला था, वहाँ ही गया। अच्छा, वहाँ तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएं? साथ तो कोई ले जाए ना। वास्तव में वह जाते नहीं, इसीलिए सब पावन पतित पावन बाप को ही याद करते हैं। पावन दुनिया दो हैं, एक है मुक्तिधाम, दूसरा जीवन मुक्तिधाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी, यह है रावण की पुरी। परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा मांगेंगे नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़ी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियाँ उनके भी हैं और तुमको भी मिलती हैं। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चांद देखा होगा। ये सब दंत कथाएं हैं। दुनिया में तो कितने गंध हैं। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो और विकम विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सन्यासी लोग भी वहाँ के रास्ते बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरों को भी कैसे ले जाएंगे? बाबा कहते उनको कौन ले जाएगा? समझो बौद्ध निर्वाण धाम गया, मैं निर्वाण धाम में गया, उनके बौद्धि तो यहाँ बैठे, उनको वापस ले जाएं। गाते भी हैं जो पैगंबर हैं, सबकी रूह यहाँ है, यानी किसी न किसी शरीर के रूप में। बाबा कहते हैं फिर भी महिमा गाते रहते। अच्छा, धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ?
मुक्ति में जाने लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो यह जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ सबकी गति सदगति करने, सबको ले जाता हूँ। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब धर्म आत्माओं, सब आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। तुम जानते हो वह बाबा है, बाबा यानी बागवान। हम सब माली हैं, मम्मा बाबा और हम सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। बाबा कहते कर्म निकालनी है तो फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं, माया के विघ्न पड़ते हैं। तूफान लोग लगते हैं तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रीमत देने वाला बाबा है, तूफान तो लगेंगे ही। नंबर 1 है देह अभिमान। यह नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अब बाबा कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, ना किसी को देना है। पूछते हैं कि फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, यह तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। यह रस्म रावण से शुरू हुई, दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, भ्रष्टाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में न आए तो अपने को आत्मा समझे। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी यह सब हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, इसको छोड़ जाकर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती नहीं। जो दुखी होते हैं वहाँ तो है सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहाँ रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता, वहाँ सुख की प्रारब्ध है। यहाँ भी आत्मा को तो कहते हैं, फिर भल कोई आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है यह है ज्ञान ना, परंतु ये नहीं जानते कि हम इस पार्ट से वापस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ज़रूर लेना है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं। माया के राज्य में क्या होता है, कर्म जो होते हैं पाप कर्म ही बनते हैं, यानी विकर्म बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते हैं। वहाँ ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो कि वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है, बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगी। यह पावरफुल बॉम्ब्स हैं। गायन भी है यूरोपवासी यादव, भल हम सब धर्म वालों को यूरोपवासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सबको मिला दिया, अपने खंड लिए। उन्हों की प्यार तो बहुत है, परंतु भावी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं। ताकत कौन दे रहा है? बाबा दे रहे हैं। योग बल से तुम राज्य ले लेते हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़े ही समझेंगे। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं समझ याद करते। बाप कहते मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो? तुमको देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, आत्मा को याद करता हूँ। बाबा ने फरमान किया याद करने से विगम विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं। यज्ञ जप तप आदि करते हैं, पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं कि देही अभिमानी बनो। क्या बनना है? देही अभिमानी। छोड़ो अपने को, आत्मा निश्चय करो। ये नाटक पूरा हुआ।
हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि में ये रखो, जैसे नाटक पूरा होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट है बाकी, अभी यह सीन पूरी होगी। एक्टर्स समझते हैं हम ये कपड़ा उतार कर घर जाएंगे, अभी सबको वापस जाना है। ऐसे ऐसे बातें अपने से करनी चाहिए। बाबा कहते हैं कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बजाया, यह जानते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इन सब को भूल जाओ, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब वापस जाना है। वह समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं, ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय, तो गोया घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोझरे में हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अब रात पूरी होने वाली है, हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा। बाबा कहते हैं बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमर लोक में होंगे, पहले तो वापस जाना होगा। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है, यह फिरना बंद नहीं होता। अब बाबा कहते हैं तुम कितनी बार मेरे से मिले हो। बच्चे कहते कि कितनी अनेक बार मिले हैं बाबा। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका तो जाएगा ना। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा, पतित पावन। तुम पूछ सकते हो, बाबा क्या कहते हैं, तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है। भगवान तो निराकार को कहा जाता है, फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो। आत्माओं का बाप तो वह निराकार है ही। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। समझाने के लिए सिर्फ अल्फ की बात है, अल्फ को भूले तो आर्फन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। क्या कहते हैं बाबा, एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। यह है ज्ञान, वो है अज्ञान। जो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे वह तो बाप है। बाप कहते हैं इनके अंदर भूत सर्वव्यापी है, 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। ये बातें समझानी पड़ती हैं। हम ईश्वर की गोद में हैं, यह बड़ा भारी नशा होना चाहिए। वहाँ तो सदैव सुख है। सतयुग में शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया, उनको याद किया, अपना भी और दूसरों का भी। बाबा कहते हैं कल्याण करना है तो राजाई मिलेगी। यह समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार। वहाँ हम अशरीरी नंगे रहते हैं, बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। बाबा कभी शरीर रूपी वस्त्र पहन पुनर्जन्म नहीं लेते। बाबा एक बार रीइनकारनेट करते हैं, पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं तो उनके अपना बनाकर उनका नाम रखना। और ब्रह्मा, बाबा कहते हैं उनका नाम रखना पड़े ना, ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। तो ये है वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए। गोरा, बाबा कहते हैं गोरा जो फिर सांवरा बना, सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता है। भारत का भी, बाबा कहते हैं भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत को ही श्याम, भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। भारत ही कामचिता पर चढ़कर, बाबा कहते हैं काला बनता है। भारत ही माथा मारना पड़ता है भारत में। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और इंडियन में फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता। वहाँ जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं।
अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझाने की। यह भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखनी है, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय नहीं हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। क्या कहते हैं बाबा? विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। बाप कहते हैं इस समय सब एक दो के दुश्मन हैं। बाप को ही सर्वव्यापी कह गाली देते हैं, या तो फिर कह देते हैं जन्म मरण रहित। उनको कोई भी नाम रूप नहीं, वो गॉडफादर भी कहते हैं। साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का, उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता। बाकी नंबर वार ताकत जायज़ती कम, ताकत तो जायज़ती कम होती ही है। मनुष्य बल मनुष्य है, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं, बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया तो उनको याद करते रहो, वह अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ, भल लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए, अपना हट कर बैठना चाहिए। मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए, यह भी दवाई है। रचता ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं, यह बात सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं हमने ईश्वर की गोद ली है। हमने क्या लिया है? ईश्वर की गोद ली है। बाबा कहते हैं इसी रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक जो भी कर्म करो, याद की विधि पूर्वक करो, हर एक कर्म की सिद्धि मिलेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में लहराते रहेंगे तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारी रहेंगी। मैंपन आ नहीं सकता। ओम शांति। आज का समान अभ्यास करेंगे। मैं निर्माणचित आत्मा हूँ। मैं निर्माणचित आत्मा हूँ। मैं बाबा का रूही गुलाब हूँ। ओम शांति।